कातिल ये हुस्न अदा तुम पे हो जाए फिदा, ये चिलमन अगर रुख से हट जाए तो अफरोज बन जाए। चिलमन हटी तो जला के खाक कर देगा ये शोला। बेटी के लवर के साथ रापचिक हाँ छी तू। अरे कीड़े पड़ेंगे कीड़े, नरक में जाओगे नरक में। हाँ तू। जवानी मस्तानी है मौजों की तरह, जब आती है उफान पर तो किनारे भी बह जाते हैं। ये वो जलजले हैं जो न संभाले गए तो बस बर्बादियों के निशान ही रह जाते हैं। मैं बंगले जा रहा हूँ। वो तेरी शादी में जो पार्टी वार्टी हुई थी तमाम कचरा पट्टी होगा। सोचता हूँ उधर जाकर सफाई वफाई करवा ही दूं। मैं जा रहा हूँ। जी बाबूजी। लो बाबूजी गए। तू भी ना सोनिया, ना खुद मजे लेती है ना लेने देती है। ओफो, रात होने से पहले हमें निकलना भी तो है यहाँ से। अरे यार मेरी आग भी नहीं बुझी और ये ठंडी हो गई। ए, रात यहाँ बिताएगी तो खुद ठंडी हो जाएगी। हम लोग जंगल में क्यों रात बिताएंगे? वो देख टीले पे गेस्ट हाउस है, वहीं चलते हैं। ओहो, टीले पे हम गाड़ी कैसे ले जाएंगे? एक काम करते हैं, हम गाड़ी यहीं पर छोड़ देते हैं। वहाँ कोई होगा तब बात बनेगी ना। चलो चलते हैं। चलो। एक्सक्यूज मी, सुनिए। हाँ कहिए। देखिए ये रास्ते में आते हुए अभी हमारी गाड़ी खराब हो गई है। रात बहुत हो रही है, हमें ठहरने के लिए रूम मिल सकता है? हाँ जगह तो मिल सकती है, लेकिन देखिए बहुत अंधेरा हो गया है और मुझे जाने में बहुत तकलीफ होगी। आप रह सकती हैं। यहाँ पीने वीने के पानी का भी इंतजाम है। कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी? हाँ क्यों नहीं, खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। और अगर आप लोग ठीक समझे तो मैं अपने बेटे को भी भेज देता हूँ। वो आप लोगों का जो भी काम होगा वो कर देगा। ठीक है, उसी को भेज दीजिए। और हो सके तो मैकेनिक को भी। ये लीजिए गाड़ी की चाबी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये रहे पैसे। ये किस लिए? प्लीज हो सके तो ब्रेड और बटर भिजवा दीजिएगा। अच्छा अच्छा, वो तो भिजवा देंगे। आप लोग आइए। चलो आज रात जंगल में मंगल हो जाए। हाँ बहुत अच्छा। तब तक आप लोग आराम कीजिए, मैं अपने लड़के को भेजता हूँ। ओके। हाँ। व्हाट अ नाइस प्लेस। बुड्ढे ने अच्छा मेंटेन रखा अपना रेस्ट हाउस। अच्छा, मुझे तो गर्मी लग रही है। तू तो हमेशा ही हॉट रहती है। तू रुक जा, मैं देख कर आती हूँ अंदर। मस्ती भरा है समा, हम तुम ही दोनों जहां। बाहों में आजा,
दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमान। अरे यार तुम लोग यहाँ पर क्यों झूम रहे हो? बाहर बड़ा स्विमिंग पूल है, वहाँ पर झूमते हैं जाकर। चलो। राजा मैं रानी, तू राजा मैं रानी, हो गई अपनी कहानी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ काम तो बताइए ना। काम? वो देखो, देखो। कुछ काम नहीं है? देखो ये काम हो रहा है। काम नहीं तो मैं जाता हूँ। काम मसाज आता है तुम्हें? मसाज? मसाज करना, पैर दबाना, मालिश करना। हाँ? अच्छा वो। हाँ चलो आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मोना स्टॉप इट। सोनिया तुम्हें मसाज नहीं करवाना तो मत करवा, हमारे काम में क्यों दखल दे रही हो? हाँ तुम चुपचाप बैठो और टीवी देखो। हाँ बराबर है। देखिए मुझे जाना है। चले जाना राजा, चले जाना, क्यों डरते हो? मसाज करेंगे, पहले मैं करूंगी फिर तुम करना, ठीक है? अरे मुझे छोड़ दो और फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। नहीं मुझे जाना है। अरे आओ। ये क्या कर रही हैं? अरे ये क्या कर रही हैं आप लोग? बापू बापू बापू। हाँ क्या हुआ बेटी? ये अब तक नहीं आया है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? मेरा जी घबरा रहा है। चिंता मत करो बेटी, मैं अभी देखता हूँ। हाँ तुम चिंता मत करो। हाँ पता नहीं उस बेचारे लड़के का क्या होगा। मजा आ गया यार सोनिया, क्या मस्त छोकरा है। तू भी जा मजे ले ले। तुम सब लोग उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हो और संग में माला भी जपती रहे। अरे जवानी 4 दिन की है, जितना हो सके मजा ले ले। मैं तो फिर से चाहती हूँ, अभी तक मन भरा नहीं। सोनिया क्या हुआ? राजा क्या हुआ? राजा को क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? मार डाला तुमने इसे, मार डाला तुमने इसे। मिल गई तुम्हारी भूख, तुम्हारी भूख पूरी हो गई। सोनिया जो हो गया उसका अफसोस हमें भी है, लेकिन अब सोचो कि करें क्या? राजा बेटा, राजा बेटा, उसका बाप बेटा, आया है अपनी बेटी कहाँ हो को तुम? लेने। ये तो गड़बड़ हो गई। अब जाओ उससे बात करो। अब क्या जाओ? क्या करें? मुझसे क्या पूछ रहे हो? बताओ जाओ। लेकिन अब हम क्या करें? राजा बेटा, राजा बेटा, अरे यहाँ तो लड़कियां भी नहीं। राजा बेटा, है? ये तो मेरे राजा का कुत्ता है। लेकिन राजा, राजा, राजा बेटा, राजा बेटा। ओह नहीं, इसको भी मार डाला।
इतनी रात को कौन हो सकता है? अरे आप लोग आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। कमाल है, न दुआ न सलाम। इन कुत्तियों का कुड़ियों का तो ठीक है, लेकिन बीवी जी ने भी नहीं, ये भी नहीं पूछा कि सैंपल तो कैसा है। हमेशा सलाम का जवाब देती थी। दाल में कुछ काला है, सामान ले जाता हूँ। रिलैक्स सोनिया, रिलैक्स। जो होना था वो तो हो गया। हाँ सोनिया, वैसे भी वो एक हादसा था। That was an accident. No कोमल, no, that was not an accident. देखो सोनिया, जो हो गया था हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो तो गया है। अब उसे एक सपना समझ के भूल जाओ। मोना, वो सपना नहीं, हकीकत है, हकीकत। तुम सपने उसे क्या है? क्यों खड़ा है यहाँ पर? ऐसे ही। आपको कुछ चाय, ठंडा, कॉफी, गरम? कुछ नहीं चाहिए हमें, तुम जाके सो जाओ। जी मैम साहब। एनीवेज, तुम सबने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। मैं मानती हूँ सोनिया, लेकिन कंडीशन ही कुछ ऐसी आ गई थी तो। क्या है सैंपल? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं बिस्तर लगा रहा हूँ। आप चलकर सोएंगी क्या? नहीं, मेरा मतलब है आपके लिए अलग से बिस्तर लगाओ। बिस्तर कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर सो जाओ। सैंपल जाओ। जा रहा हूँ। दाल में काला है। राजेश, कितनी देर लगा दी तुमने? रोजी, ये सोनिया कभी भी गड़बड़ कर सकती है, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, चलो। अरे कुत्तियों, तुम बीवी जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सेठ जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ उनका बॉडीगार्ड। मेरे होते हुए तुम बीवी जी का बाल भी बांका नहीं कर सकती। अरे अच्छे अच्छों की बजाइए हमने बैंड, तुम क्या चीज हो? क्या है? बीवी जी कुछ नहीं, ऐसे ही जरा मैं सोने जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। देखा आपने? और ये सो रही है आराम से। ओए मेरी जलेबी, ओए छिपकली, ओए उठ जा, ओए उठ। नहीं उठेगी। ओए हिडम्बा की नानी, कुंभकर्ण की नानी, घर में मुसीबत आई है, उठ जा। अभी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या? मैं भूल गया। हाँ, अरे मेरे न होने वाले बच्चों की अम्मा सोनिया बीबी जी पे मुसीबत आई है। मुसीबत? हाँ। अरे सोनिया बीबी जी पे मुसीबत? हाँ। किसकी मौत आई है? अरे वो है ना 3 कुतियां कुड़ियां, वो कोमल, रोजी, मोना, उन लोगों ने गड़बड़ की है। ओफो, तुम्हारे सड़े हुए दिमाग पे सड़े हुए आइडिया क्यों आते रहते हैं? तुमने सारे मेरी नींद खराब करके रख दी। नींद खराब कर दी? तो क्यों ना बेड भी खराब कर दे। पिंकी, तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है और वहाँ सोनिया फंस गई है किसी लड़के में। क्या? सच? हाँ, तू तो चली आई थी, पर मैंने सब सुना। लगता है कोई बहुत बड़ा गड़बड़ है।
चलो मामा, हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। सोनिया जितनी भी ज्यादा लफड़े में फंसे, पर अब उनकी सहेलियों का भी कुछ करना पड़ेगा। मामा पता है सोनिया उसकी फ्रेंड्स के ऊपर कितना खर्चा करती है? कभी रोजी को कार तो कभी मोना को फ्लैट। हाँ, उनका भी कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? मैं किसी से ये काम करवा लूंगी। इसमें कोई खतरा? हाँ। पिंकी, अरे बुआ आप भी इधर? अरे सोनिया बिटिया, तुम कब आई? हमें बताया ही नहीं। बस कल रात को ही पहुंची हूँ मैं। तो जगह देती, चाय नाश्ता जरूरत नहीं समझी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। चलो अच्छा हुआ समय पर आ गई। पैसे खत्म हो चुके थे। कितने चाहिए बुआ? कुछ लोगों के उधार चढ़ गए थे। लाइट का बिल था, गैस, तेल। अरे बुआ, मैंने कभी आपसे हिसाब पूछा है? आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? यही कोई 10,000 रुपए। ये लीजिए चाबी और 10,000 निकाल लीजिए। तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है पिंकी? बहुत अच्छी चल रही है दीदी। कोई जरूरत हो तो बताना। अच्छा दीदी, ठीक है? ओके ओके। निकल ले। ये लो पूरे 15,000। मम्मा 5 और प्लीज। नहीं बिटिया, छुरी ऐसे चलाओ कि मुर्गी को पता ही ना चले कि वो हलाल हो रही है। ये मेरी 100 की चाल। ये अपुन की भी 100 की चाल, और ये अपुन का भी 100 का चाल। पैक। एक काम कर, शो ही करवा दे यार। चल। एक बादशाह और 2 रानी। जरा पीछे मुड़ के देख। तेरी तीसरी रानी भी आ गई है। बड़े दिनों के बाद दिखाई दी है यार। आज तो नहीं छोड़ूंगा इसको। रहने दे रहने दे, घास तो तुझे डालती नहीं है। अबे क्या मैं गधा हूं जो घास खाऊंगा? अरे अपन मांस खाने वाला आदमी है। अपन को बोटी चाहिए बाप, बोटी। गदाई तो है। गदाई तो है जो उसके प्यार में पूरा घन चक्कर बन चुका है, घन चक्कर। अरे कोमल, तुम्हारे अगर दिल नहीं लग रहा था, कहाँ थी इतने दिनों तक? तुमसे मतलब? अरे ऐसी भी क्या बेरुखी है? देखो टॉनी, मैं तुमसे 50 बार कह चुकी हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? दिल दिया है तुम्हें, जान भी दे देंगे। यूं मुंह ना मोड़ा करो। जान देने का इतना ही शौक है ना तो कुएं में जाकर दो रेल की पटरी पर लेट जाओ। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? ऐसा क्या है उस पिद्दी से गजेंद्र में जो उसके पीछे पड़ी हुई हो? और क्या मेरे में नहीं है? बताओ ना। टॉनी! चिल्लाओ मत। उससे भी ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट हूँ, ताकतवर हूँ, और एक बार दिल लगाकर बस एक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मुझे सिखाने हिम्मत कैसे हुई? और दिखाता हूँ तुझे हिम्मत कैसे हुई। लड़की इतने प्यार से समझा रही है, वो भी हिंदी में। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? चलो यहाँ से। साले, आज तो मैं तेरी वर्दी का लिहाज कर दिया। एक न एक दिन ये टोनी के चपेटे में जरूर आएगी। छोड़ूंगा नहीं उसको। देख के चलने को नहीं होता क्या? मैं तो देख के चल रही थी, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अच्छा, मैं आके तुमको टकरा रहा हूँ और तुमने मुझको टकराने दिया? ये ऐसा टकराने का मौका तो बहुत नसीब वालों को मिलता है ना। अच्छा, और क्या क्या टकराने को दिल करता है? सब कुछ टकराने को अच्छा लगता है मेरे राजा। देखो, मैं राजा नहीं, टोनी हूँ, टोनी। टोनी हो या राजा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो दिल कहता है चल आजा आजा। आजा आजा, ले आ गया। चले? चल। ओह,
अरे ये तू मुझे कहाँ लेकर के आ गई? अपने घर। अपने घर? हाँ। क्यों? इतना भी नहीं समझते? रुको अभी समझाती हूँ। अच्छा। अरे आगे चेतु, मैं तुम्हें। क्या बात है सोनी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? क्या हुआ सोनिया? नहीं नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन फोन में तो तुम्हारी आवाज कुछ घबराई हुई थी। घबराई हुई सी? क्या बात है सोनिया? अरे नहीं, ऐसी कोई भी खास बात नहीं है। जय, दरअसल हम लोग जहाँ गए थे वहाँ पे सोनिया की तबीयत कुछ बिगड़ी हुई सी लग रही थी। और हाँ, वहाँ के कुछ जंगली वातावरण के कारण सोनिया कुछ घबराई हुई सी लग रही थी और उसे डरावने से ख्वाब आने लगे, इसलिए वो घबराई हुई सी लग रही हो सकता है उसने डरते हुए तुम्हें फोन किया हो। ये कहाँ से आ गई? सोनिया, बोटिकल के टूर के आने के बाद तो तुम्हें फ्रेश होना चाहिए था, लेकिन तुम तो और भी परेशान नजर आ रही हो। ठीक हो जाएगी जय। सोनिया, एक काम करते हैं, कल हम लोग क्लब चलेंगे, ठीक है? वहाँ तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और खूब एंजॉय करेंगे। ओके। अभी तो मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है, मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके ओके, बाय। अपना ख्याल रखना। मैं भी चलती हूँ, बाय। ओके। चुप! ये छिपकली कहाँ से टपक पड़ी? अच्छा, तो जासूसी कर रहे थे? हाँ हाँ, नहीं, कौन सी? नहीं, क्या नहीं? कौन से जासूसी? मैं? अरे तुम्हारा तो दिमाग सड़ गया है, सड़े अंडे खा कर। अरे कौन सा दिमाग सड़ गया है? अरे जासूसी का एक ही इलाज है, ठहरो, अभी बताती हूँ मैं। नहीं, अरे तुम ही काफी हो। नहीं, जाओ। अरे हाय, ये कातिल, ये हुस्न अदा तुम पे हो जाए फिदा। ये चिलमन अगर रुख से हट जाए तो अफरोज बन जाए। चिलमन हटी तो जला के खाक कर देगा ये शोला। अरे यार, क्या जमाना आ गया। बेटी के लवर के साथ रापचिक। अच्छी थू। अरे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। नरक में जाओगे, नरक में। हाँ, थू। कौन? तुम? क्यों, मजा नहीं आया क्या? आज तो तुमने तबीयत खुश कर दी जाने मन।
कौन है? तू? पुलिस को इत्तला तुमने दी? हाँ साहब, जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो मुझे शक हुआ कुछ गड़बड़ है, तो मैंने थाने में इत्तला दी। ठीक है, तुमने किसी को यहाँ आते जाते देखा या कोई आवाज सुनी? नहीं साहब। तुम लोगों को किसी पे शक है? क्या कह सकते हैं जय, उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। हाँ, कल रात क्लब में टोनी से झगड़ा हुआ। नहीं 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 नहीं, वो इतनी सी बात के लिए सब नहीं कर सकता। खैर छोड़ो, तुम लोग घर जाओ, कातिल जो भी है पकड़ा जाए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा। हर वक्त तुम गलत समय पर ही एंट्री लेती हो। इतना गर्मा गर्म सीन चल रहा था, रास्ते से पर्दा खुलने ही वाला था कि तुम। अरे बेशरम नमक हराम, तू बीबी जी पे चाकू तान रहा था। उधर मेम साहब मोना मेम साहब के गम में परेशान है और तुझे जासूसी की सूझ रही है। अरे मेरी माँ शक की सुई घूम रही थी। अबे अब तेरी आंखें भी खराब हो गई है, अब तुझे चाकू सुई नजर आने लगी है। काश ऐसा होता ताकि तुम भी जो है टुनटुन की जगह पे बेपासा पासू नजर आती। क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं क्या हुआ सैंपल? धुलाई झाड़ू से हो रही है। झाड़ू से धुलाई? सफाई सफाई घर पे जाके सफाई करते हैं। अच्छा मेम साहब। देखो सोनिया, मोना के साथ जो हुआ उसका उस हादसे से कोई संबंध नहीं है। संबंध है, भले ही हम सब से छुपा ले, लेकिन ऊपर वाला हम सबको देख रहा है। कम ऑन सोनिया, बी प्रैक्टिकल। तुम भी ना बहुत जल्दी भावुक हो जाती हो। भावुक? तुम सबकी करतूतों की सजा आज हम सब भुगत रहे हैं। हमारी हंसती खेलती जिंदगी को यूं आग लग गई है। देखो सोनिया, समझने की कोशिश करो, जो हो चुका सो हो चुका। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर हमसे कुछ होता है हम जरूर करेंगे। इसीलिए कहती हूँ कि जो कुछ भी करो सोच समझ के करो। प्लीज सोनिया, प्लीज हैव पेशेंस। पिंकी, पिंकी खुशखबरी। क्या मम्मा? मोना गई। गई? हाँ? अरे लग गई ठिकाने। क्या क्या कह रही हो मम्मा? यस माय डियर डॉटर, यस। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बुआ, खोदूंगा कुआं और इतना गहरा गाड़ दूंगा कि 7 जन्म तक नहीं निकलेगा धुआं। सॉरी, मैं समझा चोर है। ओके ओके, सब कुछ ठीक है। अच्छा लगा तुमने इतनी हिम्मत तो की। अरे हिम्मत की ऐसी की तैसी। एक राज की बात बताऊं? बताओ। आपकी जान को खतरा है। जान को खतरा? हाँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, मेरे होते हुए आपको कोई टच नहीं कर सकता। अरे सेठ जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ आपकी हिफाजत के लिए बॉडी गार्ड। सो तो ठीक है, पर मेरी जान को किससे खतरा है? अरे उन कुतियों से। हाँ, अरे उन कुड़ियों से। एक को तो ठिकाने लगा दिया, बच्ची 2, दोनों को मैं संभाल लूंगा।
आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, जान लुटा दूंगा, सर कटा दूंगा आपके लिए मैं। सैंपल, जासूसी किताबें पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ। अच्छा होगा हाँ। तुम ये जासूसी किताबें पढ़ना बंद कर दो। यही तो एक सैंपल है जिसने इतने सारे सैंपलों को संभाल के रखा हुआ है। जासूस, अरे जासूसी किताबें नहीं, मैं हूँ ही जासूस इस घर का। क्या बात है सोनिया? जय, एक बोझ सा है दिल पर। बोझ? कह दो हल्का हो जाएगा। जय, जब हम... हाय सोनिया। हाय जय। हाय हाय सोनिया, कहाँ थी अब तक तुम? घर पर तो सैंपल को भी पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। फिर से उदास हो गई सोनिया। अरे मोना का गम तो हमें भी है, पर क्या जिंदगी यूं ही चलती है? लिसन। हाँ सोनिया, तुम क्या कह रही थी? कमाल करते हो जय तुम भी। मोना की मौत से बढ़कर और कुछ बोझ है उसे? हाँ है और कुछ। हाँ सोनिया, बोलो तुम क्या कह रही थी? देखो, तुम लोग मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। भला हम क्यों तुमसे कुछ छुपाएंगे? सोनिया, बताओ क्या बात है? ओह जय, कुछ खास बात नहीं है। है सोनिया, है। जब मैं मोना के घर गया, वहाँ सैंडल मिले। सैंडल में मिट्टी के निशान थे और मिट्टी के निशान के साथ खून के दाग भी थे। जरूर तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सोनिया, सच सच बताओ, उस दिन बॉटनिकल टूर में क्या हुआ तुम्हारे साथ? बस जय, हम कोई गुंडे मवाली नहीं है जो तुम अपना पुलिसिया तेवर हम पर चला रहे हो। सोनिया, मैं कोई तेवर नहीं दिखा रहा हूँ। ये तुम्हारे छोटे छोटे से क्लू हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। Enough जय, it's enough। उफ। सोनिया, सोनिया। बाल बाल बच गए। थोड़ी देर और रुक जाती है तो आज शायद फंस ही जाते हम सब। अरे आज नहीं तो कल फंसोगी ही। जाने मन, जमाना बड़ा खराब है, अकेले मत घूमा करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे हमें ना तुम्हारे लिए। You shut up। अरे हम तो शटाप ही हैं। दीवाना क्या कहता है, अब शर्माना क्या, ताल पे जब झूमे बदन, हिचकिचाना क्षण। हेलो सोनिया, यहाँ कोई है? मुझे बहुत डर लग रहा है सोनिया, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ सोनिया, प्लीज। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जय को फोन करके वहीं बुला देती हूँ। अच्छा हुआ सोनिया आ रही है, तब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ। गाड़ी तो रोजी की है, लगता है घर भी यहीं कहीं होगा। जब तक सोने का इंतजार। रोजी, रोजी, रोजी,
क्या हुआ तुम्हें रोजी? प्लीज कुछ तो बोलो। रोजी किसने किया ये सब? रोजी, रोजी। साला कमीना आज फिर भाग गया, लेकिन कब तक बचेगा तू? तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो जरूर राजा ही होगा। ओह माय गॉड। कुछ बताया इसने? इसने कुछ भी नहीं बता पाई, कुछ भी नहीं। ओह नो। मम्मा, 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 पता है आपकी मन्नत पूरी हो गई। क्या कह रही हो? हाँ मम्मा। रोजी, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है भगवान। अच्छा, रोजी टपक गई और भगवान तू बड़ा दयालु है। भगवान दयालु है, ये सैंपल दयालु नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ अभी। वो देखो राजा, राजा। क्या बात है सोनिया, तुम लोग इतने परेशान क्यों? जय, जय उस लड़के को पकड़ो। जय, पकड़ो उस लड़के को प्लीज। जय, उस लड़के को पकड़ो। सोनिया, क्या हुआ? आई एम नॉट फीलिंग वेल कोमल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अच्छा चलो घर चलते हैं। कहाँ चली गई? हम दोनों तो यहाँ पर चले आए, वहाँ पे जय इंतजार कर रहा होगा। ओफो, जय को छोड़ो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कोमल, जो वहाँ पे था ना, उसी ने रोजी और मोना को वो अचानक गायब हो गया। हाँ, अब हमें राजनगर के तांत्रिक बंगाली बाबा के पास जाना होगा। ये क्या हो रहा है? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है? मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है? कम बगत, अबे ये क्या हो रहा है? तुमसे मतलब? अच्छा, जासूसी, वो भी मेरे रहते हुए, और इस घर में सोनिया बीबी जी की है। सैंपल, ये क्या हो रहा है? जासूसी कर रहा है आपकी, जानता नहीं मैं कौन हूँ। बस रहने दे, ज्यादा उड़ मत। देखिए बीबी जी, आपके फ्रेंड है इसलिए छोड़ देता हूँ, वरना बता देता। सैंपल, औकात में रहो अपनी। देखिए बीबी जी, सेठ जी ने आपकी हिफाजत मेरे जिम्मे की है और मैं सह नहीं सकता कि इसके बीच में कोई टांग अड़ाए। ये सब इंस्पेक्टर है, और सुनो, जासूसी काम है उनका। अरे इंस्पेक्टर है तो इनसे जाकर कहिए कि कहीं और जाकर करे जासूसी, यहाँ नहीं चलेगा। तो अभी उतारती हूँ जासूसी का भूत। नहीं। जय,
हमारी जासूसी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सोनिया, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो, तभी मुझे अकेला छोड़कर तुम यहाँ आ गई। ओफो जय, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं घर चली आई। एनीवेज, तुम जाते हुए कोमल को ड्रॉप कर देना, ओके? ठीक है, आओ। ओके सोनिया, हम लोग कल चलेंगे बाबा के पास। बाय, टेक केयर, बाय। ओके, बाय। बाय जय। बाय कोमल, टेक केयर, टेक केयर। हाँ। इतनी रात को? ओह माय गॉड, कोमल! क्या हुआ? गोली क्यों चलाई? वहाँ कोई है वहाँ पे जय। मोटरसाइकिल तो यहाँ पे खड़ी है, कभी कहाँ? आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ। और ये देखो तुम, ये टोनी की गाड़ी है। टोनी की गाड़ी है ये, टोनी की। और कितनी बार मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि टोनी खून कर रहा है सारे। पहले मोना को मारा, फिर रोजी को मारा। तुम मेरी बातों का यकीन नहीं कर रही हो। कोमल मेरी बात सुनो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इंस्पेक्टरों के तेवर दिखा रहा हूँ, मगर कुछ ऐसा नहीं है। तुम्हें बचना है। प्लीज यहाँ से चलो, प्लीज तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। अबे साले, यहाँ आराम से काम कर रहा है तू? टोनी का है? टोनी? मुझे क्या पता? अबे तुझे सब पता है। टोनी का है बता, वरना एक ऐसा हाथ दूंगा ना सारे 32 हाथ में आ जाएंगे, समझा? टोनी का है? अरे वो रात को आया था, कह रहा था वो गांव जा रहा है। गांव जा रहा है? कौन सा गांव जा रहा है? ये नासिक रोड पे, हाँ, तालपुरा गांव। तालपुरा? जय टॉनी का पीछा कर रहा था, जबकि वो राजा का भूत है, और मैंने उसके ऊपर गोलियां भी चलाई, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन वो मोटरसाइकिल, मुझे नहीं पता वो वहां पे कैसे आई और टॉनी वहां क्या कर रहा था, पर वो जो भी है हमें नहीं छोड़ेगा। सोनिया, देखो तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। पहले मोना का मर्डर, फिर रोजी का, और आज तुम पर हमला। तुम्हें बताना ही होगा असलियत क्या है, तभी हम उस केस की तह तक पहुंच सकेंगे। कोमल, वरना इसी तरह मर्डर पे मर्डर होते चले जाएंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे।
और वैसे भी ये भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये टॉनी है, टॉनी। अगर तुम चाहती हो कि मर्डर का सिलसिला यहीं पे खत्म हो तो मुझे सच सच बताओ, उस दिन टूर पर क्या हुआ? मैं बताती हूँ जय। जब हम टूर से वापस आ रहे थे, सारी लड़कियां तो बस से वापस आईं, लेकिन हम रोजी की गाड़ी में वापस आए थे। जैसे ही हमने कसारा घाट का घना जंगल क्रॉस किया, हमें एक रेस्ट हाउस दिखाई दिया और हम वहां पर रुक गए। रेस्ट हाउस? फिर क्या हुआ? जय, वो रेस्ट हाउस नहीं था, वो एक भूत बंगला था। वहीं से हम चारों की जिंदगी में हलचल मच गई। क्यों? तुमने कुछ भूत का बिगाड़ दिया क्या? जय, हम लोगों की वजह से वो भूत जागा। ये तो तुम लोगों का वहम है। कैसा वहम? जबकि वो कहीं पे भी पहुंच जाता है, कभी भी गायब हो जाता है। यहाँ तक कि मैंने उसके ऊपर गोलियां भी चलाई, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम कहते हो कि वहम है? देखो कोमल, हमें वहां जाके पता तो लगाना ही पड़ेगा। और टॉनी का गांव नासिक में है, तालपुर। नहीं, हम तालपुरा नहीं जाएंगे। वहीं से तो नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्या क्या? वहीं से? तालपुर रेस्ट हाउस? फिर तो हमें जाना ही पड़ेगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। कोमल, देखो वहीं जाकर सब कुछ हो सकता है, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हम सब तुम्हारे साथ है ना? नहीं। हाँ कोमल, जय ठीक कह रहे हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं सोनिया प्लीज। कोमल, हम तुम्हारे साथ हैं, वहाँ जाकर देखेंगे क्या होता है। नहीं। देखो, सुबह तुम लोग तैयार रहना, ठीक है? तो तुम हो? चलो। बुआ, आज तो खुद गए तेरा कुआं पिंकी, लेकिन भेष बदल के जाना होगा, कंबल ओढ़ के जाना होगा पिंकी। चलो। इतनी देर कहाँ लगा दी? पता है कब से मेरे बदन में आग लगी हुई है। मेरे भी बदन में आग लग रही है। अरे तुम्हारा वो बुलडोजर सा बदन अचानक साइकिल से कैसा हो गया? अरे मैं साइकिल नहीं, मैं साइकिल नहीं, सैंपल हूँ। मैं सैंपल हूँ यार। तुम? हाँ मैं। यहाँ तुम्हारे बदन में आग लगी है, वहाँ तुम्हारी माँ के बदन में आग लगी है। क्या? मेरा मतलब है तुम्हारी जिंदगी में आग लगी हुई है। मतलब? अरे मतलब तुम्हारी माँ की, तुम्हारी माँ, अरे मतलब तुम्हें बाद में बताता हूँ यार। देखा राजेश, मैं तेरा खून पी जाऊंगी ये बास्टर्ड। और मम्मा आपको शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ? बेटी में और अगर इतनी ही भूख है ना अपने शरीर में तो जाकर चौराहे पर खड़ी हो जाओ। आपकी भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। क्या हो रहा है ये सब? दीदी आपको पता है ये औरत नहीं नागिन है। इसने मेरी जिंदगी में तो जहर घोला ही है, लेकिन आपको भी डसती रही है, आपको लूटती रही है और आपको पता भी नहीं चला। पिंकी, ये सब मुझे पहले से ही मालूम था, लेकिन है तो मेरी बुआ, मेरे पापा की बहन, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं दौलत के नशे में अंधी हो गई थी। पिंकी मुझे माफ कर दो बेटी, औरत हूँ, हवस के लिए अपनी मर्यादाओं को भूल गई। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, काशी वहीं रहूंगी। यही मेरे लिए प्रायश्चित है, यही मेरे लिए प्रायश्चित है, यही मेरे लिए प्रायश्चित है। रुक जाओ बुआ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए उसे माफ कर देना चाहिए। पिंकी तुम भी अपनी मम्मी को माफ कर दो, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कुत्ते की दुम है, टेढ़ी रहेगी। सैंपल
कुछ कहा तुमने? नहीं, कुत्ता की दुम, बिल्ली की दुम, नहीं चूहे की, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओफो, ये कभी नहीं सुधरेगा। जय हो भारतीय नारी। अरे बेवकूफ, इसी के दम पर ही तो मैंने राजेश से ये सब काम करवाया है, और मेरे ही कहने पर उसने मोना और रोजी दोनों को। क्या बीबी जी, आपको क्या लगता है ये लोग सुधर जाएंगे? देखो सैंपल, ये दोनों माँ बेटी बहुत चालाक हैं। तुम इन दोनों पर खास नजर रखना। अगर इन्हें घर से निकाल भी दिया तो ये जाएंगे कहाँ? आप बिल्कुल चिंता न करें बीबी जी, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। और सुनो, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, 2-3 दिन के लिए। हो सके तो घर का ख्याल रखना, ओके? आप बिल्कुल चिंता न करें बीबी जी, अरे इस सैंपल का तो काम ही है ख्याल रखना। वैसे भी मैं ही तो ख्याल रखता हूँ सबका। सुनो भाई साहब, भाई साहब, यहाँ कोई टोनी नाम का आदमी रहता है? नहीं, टोनी तो यहाँ नहीं रहता, मगर सोनी नाम का आदमी रहता है। अरे नहीं भाई साहब, मैं सोनी की बात नहीं कर रहा, टोनी की बात कर रहा हूँ। शुक्रिया, कोई बात नहीं। जाइए। यहाँ टोनी के बारे में कोई नहीं जानता है। शाम हो रही है, सामने एक डाक बंगला है, वहां पे चलते हैं। नहीं, उस डाक बंगले में हम लोग नहीं जाएंगे। चलो वापस चलते हैं। नहीं। बिना पता लगाए कैसे चले जाएंगे? कल इत्मीनान से देख लेंगे। चलो डाक बंगला चलते हैं। नहीं, उस डाक बंगले में हम लोग नहीं जाएंगे। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम पे कोई अटैक कर देगा, तुम्हें मार देगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। देखो, यहाँ कोई और जगह नहीं है, सिर्फ एक डाक बंगला है, वहीं हमें रुकना पड़ेगा। नहीं, और कोई चारा नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। बस जाना ही पड़ेगा। नहीं। अरे भाई साहब रुको, सोनी से तो मिलते जाओ। ओ भाई। हेलो हेलो, कोई है? कोई है? अंदर जाके देखते हैं। अरे दरवाजा तो खुला। कोई है अंदर? आओ अंदर चलते हैं। कोई है? कोमल, क्या हुआ? राजा, दामोदर, मैंने कहा था ना तुमसे, वो भूत बन गए हैं, वो नहीं छोड़ेंगे हमें। कोमल, तुम होश में तो हो? कौन है इधर? कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या राजा राजा कर रही हो? वो भूत बन गया है, वो कब्र से उठ गया है, वो नहीं छोड़ेगा हमें। होश में आओ कोमल, होश में आओ। कोई नहीं है इधर। कैसी बात कर रही हो तुम? वो नहीं छोड़ेगा। कौन है? राजा। कोमल, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था यहाँ पे? उस दिन हट जाओ, हट जाओ। कोमल, कोमल, यहाँ कोई नहीं है। हट जाओ। कोमल, सोनिया, क्या हुआ? सोनिया, मैं आ रही हूँ। वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा हमें। कोमल, कोमल, कोमल रुक जाओ। जय, सोनिया, कहाँ हो तुम लोग? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो, मिल जाएगी। कोमल, कोमल, कहाँ हो तुम? जय, मैं यहाँ हूँ। कोमल, जहाँ कहीं भी हो वहाँ रुक जाओ, हम आ रहे हैं। चलो। जय, जय, सोनिया, कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। तुम लोग जल्दी आओ प्लीज।
इससे पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, यहाँ पे कहीं राजा नाम का लड़का रहता है, उसके फादर कुछ पास में ही कोई रेस्ट हाउस की देखभाल करते हैं? हाँ रहता तो है, पास में ही उसका घर है, मगर बहुत दिनों से राजा और उसके बापू को किसी ने देखा नहीं। उसके घर में कोई रहता है? हाँ उसकी बीवी है, बेचारी एक दिन भी शादी का सुख नहीं देख पाई। पर बात क्या है? मुझे थोड़ा सा काम था, अगर आप सही से रास्ता बता दें तो इजी हो जाता। आगे जाकर लेफ्ट मुड़ जाइए, किसी से भी पूछिए, कोई भी बता देगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। सोनिया, तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ, शायद तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है, और तुम यहाँ रहोगी ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके? कौन? नमस्कार। नमस्कार। राजा जी यहाँ रहते? नहीं, आप? मैं यहीं पास के शहर में रहता हूँ, राजा के दोस्त का बड़ा भाई हूँ। आप किसी टोनी के बारे में जानती हैं? नहीं, पर काम क्या था? नहीं, मैं यहाँ आया था, मैंने सोचा 2-4 दिन डाकघर में ठहरना था तो सोचा राजा से मिल लेता हूँ। पर वो तो है नहीं, बापू भी नहीं है। शाम तक तो आ जाएंगे ना? क्या पता साहब। आप रो क्यों रही हैं? अब क्या बताएं साहब, मुझे भागिन के पैर पड़ते ही घर बर्बाद हो गया। हुआ क्या? साहब, कुछ दिन पहले ही राजा से मेरी शादी हुई थी, मैं विदा होकर आई थी, वो बड़े खुश थे, मैं भी अपने भाग्य पर खुश थी। उसी शाम बापू आए और इन्हें बोले कि डाक बंगले में कुछ मेहमान लड़कियां आई हैं, उनका काम करके आना। बस ये लौटे ही नहीं, मैं सुहाग से एक बिछा उनकी राह देखती रही। बापू उन्हें बुलाने गए और लौटे नहीं, तब से आज तक इंतजार कर रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता नहीं लगा? सब करके देख लिया, कुछ पता नहीं लगा। अच्छा नमस्ते, मैं चलता हूँ। राजा के घर जाना ही पड़ेगा। अरे राजा, तुम कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। उस रात की तरह आज भी मैंने सेज सजाई है। इस सेज को छोड़कर कभी मत जाना राजा। मैं हूँ पुलिस इंस्पेक्टर चेक। तुम यहाँ का सच बताओगी या पुलिस स्टेशन लेके चलो तुम्हें? लेकिन मैंने क्या किया है? तुम्हारा ये बनाव सिंगार, अंदर लाल कपड़े में पड़ा हुआ वो कलश जिसमें अस्थियां हैं, कहो तो खोल के दिखाऊं?
साहब, मेरा राजा बेकसूर है साहब। राजा जिंदा है? कसूर तो उन बदजात और बेशरम लड़कियों का है जिन्होंने मेरे राजा के पिता की हत्या की है। Oh my God. उनके साथ वो जुल्म किया है कि हैवानियत भी शर्म से कांप उठे। साहब वो अपने बापू को बहुत चाहते थे, उन्हें अपना गम नहीं था, गुस्सा था तो बापू की मौत का, इसलिए उसने बदला लेने की ठान ली। वो जब तक अपना बदला पूरा नहीं करेगा सुहाग रात नहीं मनाएगा, बाप की अस्थियां विसर्जित नहीं करेगा। साहब और वो है कहाँ? साहब वो कह रहे थे कि आज उनकी कसम पूरी होने वाली है, इसलिए मैं दुल्हन की सेज सजाकर उनका रास्ता देख रही थी। कसम? आज? Oh my God! राजा तूने मेरी कोमल की हत्या की है। तुमसे दुश्मनी नहीं है मेरी दुश्मनी तो उन कमीनियों से है। उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तुझे। भागता कहाँ है? तुम? हाँ मैं। राजा तुम्हारा खेल खत्म हो गया, चलो मेरे साथ। तुम भी चलो। क्या तुम हो भूत? हूँ साहब भूत की तरह कब्र से निकला था मैं, भूत की तरह। जल्दबाजी और घबराहट के कारण कम मिट्टी डाली थी उन्होंने, और जब मेरा दम घुटने लगा तो मुझे होश आ गया। हाथ पैर चलाए तो मिट्टी इधर उधर सरक गई। साहब अगर बापू को न मारती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन इस सब में सोनिया तो शामिल नहीं थी, उसने तो इस बात का विरोध भी किया था। इसलिए शायद ईश्वर ने उन्हें बचा लिया। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कोमल ने तो उस दिन गोली चलाई थी। साहब कोमल की पिस्तौल में नकली गोलियां भरकर मैंने भूत होने का नाटक और पुख्ता कर दिया, ताकि अगर वो बच गई तो दहशत जिंदा रहे। साहब हमारी जिंदगी तो खुशहाल तरीके से चल रही थी, लेकिन उन लड़कियों की थोड़ी सी मस्ती के कारण हमारी जिंदगी में आग लग गई। साहब किसी की जिंदगी को यूं बर्बाद करने का हक किसी को नहीं। उन लड़कियों को मारकर मैंने उनके कुकर्मों की सजा दी है। ठीक है, उन्होंने गलतियां की, उन लड़कियों ने, मैंने माना गलतियां की, लेकिन उसके लिए कानून है उनको सजा देने के लिए। किस कानून की बात कर रहे हैं साहब? किस कानून की? यह अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी। यहाँ के बड़े लोग कानून को गुलाम बनाकर रखते अपनी जूतियों पर। उल्टा हम गरीबों की कौन सुनता है? हमें ही बंद कर देते हैं बलात्कार के जुर्म में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जिस रात तुम कोमल के घर गए थे उस रात टोनी भी वहीं था। कोमल साहब उस रात टोनी नहीं था, और आप वापस न लौटते तो कोमल का काम उसी रात हो गया होता। पर टोनी तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जय, जब मुझे होश आया और कितनी बार मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि टोनी खून कर रहा है सारे। पहले मोना को मारा, फिर रोजी को मारा। ये लोग मुझे, तुम मेरी बातों का यकीन नहीं कर रही हो। ये लोग तो मुझे क्या दिल समझ रहे हैं। मैं मारा गया, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करना ही होगा, और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे यहां से जाना होगा। मैं पीछे से निकल जाता हूं। तो मैं मोटरसाइकिल से वापस लौटा।
और मुझे पता चला कि तुम राजेश के पास मुझे ढूंढने के लिए आए थे। ये तो संयोग की बात है कि राजेश के मुंह से यहाँ का नाम निकला और तुम कोमल को लेकर यहाँ चले आए। कोमल से मैं बहुत प्यार करता था, भले एक तरफा सही, और मुझे पता था कि कोमल की जान खतरे में है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है साहब। लेकिन कोमल के मरने पर मैंने कसम खाई थी कि मैं उसके कातिल को छोड़ूंगा नहीं। टॉनी, कोमल के गुनाह उसे यहां तक खींच लाए, जो होना था वो हो गया। राजा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा दी जाए, बाकी तुम्हारा नसीब। चलो।